हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना लैंग्वेज टू इंग्लिश, और ये आपका पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं जो 20 दिसंबर 2021 को हुआ था। ये वो वाला क्वेश्चन पेपर है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैं आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ। आप इस पैसेज का पीडीएफ, मतलब इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से भी पा सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। पुरानी वीडियोस के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने सीडीपी, मैथ और साइंस वगैरह सब सॉल्व कराया है, और अलग अलग लैंग्वेज भी हमने पार्ट वाइज सॉल्व कराई है। तो ये मैंने आपके लिए पैसेज स्क्रॉल कर दिया है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ कैन स्कूल कॉलेज हेल्प यू टू चूज़ द राइट करियर? फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल कॉलेज में गाइड पेरेंट अबाउट देयर चिल्ड्रन नीड। सेकंड ऑप्शन, स्कूल कॉलेज शुड इनवाइट काउंसलर एंड प्रोफेशनल्स टू गाइड द स्टूडेंट। थर्ड ऑप्शन है स्कूल कॉलेज शुड नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट अबाउट वेरियस एरियाज। एंड लास्ट ऑप्शन है स्कूल कॉलेज में इनकरेज स्टूडेंट टू गेट कंप्यूटर लिटरेट। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है, और ये आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, इस नीचे अंडरलाइन लगा देता हूँ। स्कूल एंड कॉलेज शुड इनवाइट द काउंसलर एंड प्रोफेशनल टू गाइड द स्टूडेंट। तो आपको इजीली ये मिल गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस वन रिक्वायर मनी, ट्रेनिंग एंड स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज अलॉन्ग टाइम। तो दोस्तों, स्मॉल बिजनेस के लिए मनी भी रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग एंड स्किल्स भी चाहिए, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज भी। अब ऑप्शन में हम देखते हैं ए बी तो चाहिए लेकिन सी नहीं, लेकिन सी तो चाहिए था, इसीलिए पहला गलत हो जाएगा। तीनों चाहिए थे। पहला ऑप्शन में, सेकंड में चलते हैं बी एंड सी बट नॉट ए भी चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में है सी एंड डी नहीं चाहिए हमको, लॉन्ग टाइम नहीं चाहिए कोई भी हमें बिजनेस करने के लिए। सी एंड डी बट नॉट बी, जबकि बी हमें चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन में है ए एंड बी बट नॉट डी, बिल्कुल सही, इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए और बी तो चाहिए था लेकिन डी नहीं चाहिए, इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन इसमें फोर्थ ही ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सक्सेसफुल वेंचर डिपेंड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, वेल पेड वर्क एंड ह्यूज फंड्स। तो दोस्तों, इसमें जो सही है वो आपका ए और बी दोनों सही है, यानी कि सक्सेसफुल वेंचर डिपेंड किस पे करता है? प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस के ऊपर। वेल पेड एंड वर्क एंड ह्यूज फंड इस पे नहीं करता है। तो ए और बी आपका जहाँ पे भी सही है वो ऑप्शन देखते हैं। ए और बी आपको पहले ऑप्शन में मिल पा रहा है, ध्यान से देखेंगे तो हमको ऑप्शन नंबर 1 में ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, ए एंड बी बट नॉट सी, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। यहाँ पर ए की बात नहीं की गई है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी ए की बात नहीं की गई है और यहाँ पर बी की बात नहीं की गई है, तो सिर्फ ए की सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। 124 में चलते हैं अब। यूथ शुड चूज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन बिकॉज इट गिव नेम, फेम एंड एफ्लुएंस. It may help them to lead a stable and normal life. It is an easier career option. It can take them quickly to newer height. तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, और ये आपको पैसेज की 10वीं लाइन में इजीली मिल जाएगा। आप वहाँ पर जब इस पैसेज को पढ़ेंगे तो 10वीं लाइन में आपको इसका आंसर मिलेगा। 125 में चलते हैं अब। द यूथ शुड बी जॉब क्रिएटर रादर देन जॉब सीकर, यानी कि जो यूथ है वो जॉब को देने वाला बने, ना कि लेने वाला। हाउ कैन दिस अप्रोच वर्क फ्रॉम द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री? इट वुड जनरेट ह्यूज मनी, इट वुड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। थर्ड ऑप्शन है इट वुड हेल्प यूथ टू बिजनेस ऑनर, या इट वुड बूस्ट अप यूथ मॉरल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, और ये भी आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज की 11वीं लाइन आप ध्यान से रीड करें,
11वीं लाइन में आपको इसका सही ऑप्शन मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। यूथ इज़ नॉट विलिंग टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस देयर ऑन बिकॉज, पहला ऑप्शन है द सक्सेस ग्रोथ इज़ वेरी स्लो, इट रिक्वायर फंड एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, गवर्नमेंट डिस्करेज स्मॉल बिजनेस, इट नीड्स लॉट्स ऑफ डेडिकेशन एंड ग्रिड। तो इसमें जो सही है वो पहली स्टेटमेंट और आखिरी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि पहली और लास्ट की। तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 एंड डी आर करेक्ट। 126 के बाद 127 में चलते हैं। देयर बेटरमेंट वुड बी टेंटामाउंट टू द। अब ये अंडरलाइन को जो फिल करना है ये हम पैसेज से फिल कर सकते हैं या ऑप्शन से भी हम इसको फिल कर सकते हैं। टेंजिबल फ्रॉम, टेस्टफुल फॉर, इक्विवेलेंट टू या डिफरेंट फ्रॉम। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका इक्विवेलेंट टू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये लाइन पैसेज की 17 नंबर लाइन में आपको इसका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। पैसेज के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। टुडेज यूथ वांट नेम, फेम एंड एफ्लुएंस, चूज द वर्ड विच इन अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि एफ्लुएंस का अपोजिट वर्ड हमें बताना है। 4 ऑप्शन है, इम्पोर्टेंस, इम्प्रूविशमेंट, प्रॉपर्टी या वीकनेस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, जिसका मतलब होता है गरीबी, बिकम पुअर। एफ्लुएंस का मतलब होता है बहुत सारा पैसा होना और दौलत का होना। तो इसका जो उल्टा अपोजिट वर्ड यही होगा, इम्प्रूविशमेंट, यानी कि गरीबी या पैसों की कमी होना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पैसेज की तरफ, जिसमें हम एक और पैसेज पढ़ना है और उस पैसेज के भी क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो ये पैसेज नंबर 2 है, ये भी थोड़ा सा लेंदी है, आपके लिए दोबारा से मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप पढ़कर इनका आंसर अपने तरीके से मैच करें। इसके ऊपर आपको 7 क्वेश्चन गिवन है, तो 7 क्वेश्चन के बाद हम इंग्लिश पेडागोजी पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वर्ड हाइड्रेटेड इन द पैसेज मीन्स वाटर्ड, मॉइस्ट, रफ, थिक। तो द करेक्ट ऑप्शन इज, हाइड्रेटेड का जो पैसेज के अकॉर्डिंग जो मीन्स है वो है आपका मॉइस्ट, ऑप्शन नंबर 2। मॉइस्ट ये आपको पैसेज की दूसरी ही लाइन में मिल जाएगा। फिर चलते हैं 130 पे। अनदर वर्ड फ्रॉम डर्मेटोलॉजिस्ट इज़ अ स्किन स्पेशलिस्ट, कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट या वेदर स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर 1, स्किन स्पेशलिस्ट। उसको ही कहते हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वो होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 ठीक हो जाएगा। अब बाकी के भी हम देख लेते हैं कि कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट को क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है कॉस्मेटिक सर्जन। ब्रेन स्पेशलिस्ट को कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट, ये आपको अच्छे से पता ही होगा, न्यूरोलॉजिस्ट। और जो वेदर स्पेशलिस्ट होता है उसको कहते हैं मीटेरोलॉजिस्ट। मीटेरोलॉजिस्ट। तो ये मैंने आपके लिए लिख दिए ताकि कभी अगली बार क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर कर पाएँ। 131 में चलते हैं। व्हेन द निप इन द एयर गेट शार्पर इट मीन्स द ऑनसेट ऑफ समर, विंटर, रेनी सीजन या ऑटम। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, विंटर, अकॉर्डिंग टू पैसेज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 132, और इसमें बोला गया है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है योर स्किन गेट लाइक अ
weatherman, and second statement, in winter your oily skin looks dull। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है पैसेज के अकॉर्डिंग, तो हमारा ए और बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये आप दोनों ही स्टेटमेंट पैसेज की 6 लाइन में आप इजीली देख पाएंगे। अब चलते हैं 133 क्वेश्चन नंबर। वी आर एडवाइज टू अवॉइड अल्कोहल और क्ले बेस्ड प्रोडक्ट बिकॉज दे ओवर हाइड्रेटेड द स्किन, दे ड्राई द स्किन, दे बर्न द स्किन, दे स्टिमुलेट द स्किन। तो 133 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका 4 ठीक हो जाएगा। 133 का सेकंड है, सेकंड, दे ड्राई द स्किन, ऑप्शन नंबर 2। ये भी आपको पैसेज की 6ठी लाइन में ही मिल जाएगा। अल्कोहल और क्ले बेस्ड प्रोडक्ट हैव ड्राइंग इफेक्ट, तो वहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अल्कोहल और क्ले बेस्ड प्रोडक्ट हैव ड्राइंग इफेक्ट, तो ड्राइंग इफेक्ट का मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 134 क्वेश्चन में चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट स्किन इज ऑयली एंड देयरफॉर नॉट डल, कॉम्बिनेशन स्किन्स आर गुड टू लुक एट, clay based skin care is not good for skin, and D statement, use warm oil to massage your skin before going to sleep। अब देखते हैं दोस्तों इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि A इज़ ट्रू एंड B इज़ फॉल्स। तो A तो ठीक है लेकिन B गलत है, बाकी A एंड B आर ट्रू, तो ये तो गलत ही आना था क्योंकि बी स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट में है सी एंड डी आर ट्रू, तो सी एंड डी ट्रू नहीं है, और सी एंड डी इज़ फॉल्स, सी इज़ ट्रू क्योंकि सी भी फॉल्स है, सी भी गलत है और डी भी गलत है, तो यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट हो जाएगा। पैसेज के हम लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यानी कि 135 में। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट के ही सारे क्वेश्चंस इस पैसेज में हमसे ज़्यादातर पूछ लिए गए हैं। पीपल विद ड्राई स्किन हैव टू बी मोर केयरफुल इन विंटर्स, डॉक्टर पारिक ट्रीटेड हर ड्राई स्किन विद क्रीमियर प्रोडक्ट, या सी ऑल फेस वॉशेस रिमूव नेचुरल ऑयल फ्रॉम द स्किन। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि A इज़ ट्रू एंड B इज़ फॉल्स। पहला ठीक है, दूसरा गलत है और तीसरा भी गलत ही है। तो ये थे हमारे टोटल 15 क्वेश्चन जो पैसेज हिसाब से पूछे जाते हैं लैंग्वेज 2 में। और अब हम चलते हैं अपने पेडागोजी के वो 15 क्वेश्चंस पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पैसेज एक बार को अगर रिपीट नहीं हुए फिर भी, लेकिन ये 15 क्वेश्चंस आपके पेपर में रिपीट होने के पूरे चांसेस है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 136। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडवोकेट स्टडी ऑफ संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मदर टंग, इंग्लिश स्टेट लैंग्वेज, संस्कृत, पाली, प्राकृत एंड ट्राइबल एंड माइनर लैंग्वेज, या इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग। लास्ट ऑप्शन है मदर टंग, होम लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। तो दोस्तों जो हमारी NEP जो आई है 2020, उसमें जो बात की गई है वो बात की गई है मदर टंग के बारे में, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। मदर टंग यानी कि मातृभाषा के बारे में बात की गई है, और मदर टंग एक ही ऑप्शन में था जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। 136 के बाद 137 में चलते हैं आप। ए चिल्ड्रन ऑफ 8 ईयर फ्रॉम बिहार मूव टू मुंबई अलॉन्ग विथ हर पेरेंट एंड शी लर्न हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश इन स्कूल एंड लर्न द लैंग्वेज ऑफ मराठी very well from her neighborhood and her friend in school. What would you describe the learning of Marathi? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक बच्चा है जो बिहार से मुंबई जाता है, स्कूल
अंदर वो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश सीख पाता है, लेकिन अपने जो पास के जो बच्चे हैं वहाँ से वो जो जहाँ पर वो रहता है वहाँ से उनको मराठी लैंग्वेज सीखने को मिल जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है? लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, स्कैफोल्डिंग या इनपुट हाइपोथेसिस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन है, ऑप्शन नंबर 1। लैंग्वेज एक्विजिशन को हिंदी में कहा जाता है भाषा अर्जन, भाषा अर्जन। तो ये हिंदी पैडागोजी में पूछा जाता है। 138 में चलते हैं अब। वाइल रीडिंग अ टेक्स्ट लर्नर गेट सम प्रोमोट द सपोर्ट द मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, व्हाट इज दिस नोन एज? स्किमिंग, स्कैनिंग, सिमेंटिक क्यूज, फॉर्मुलेटिक क्यूज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है सिमेंटिक क्यूज, यानी कि अर्थगत संकेत। 139 में चलते हैं अब। विच प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इन्वॉल्व गेटिंग द मेन आइडिया, प्रिडिक्टिंग, ड्राइंग, इन्फ्रेंस एंड समराइजिंग? बॉटम अप लिसनिंग प्रोसेस, लिसनिंग फॉर इंफॉर्मेशन, टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस या इंफॉर्मेशनल लिसनिंग? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस, जहाँ पर हमारा मेन आइडिया लगता है, प्रिडिक्टिंग लगती है, कोई ड्राइंग लगती है, कुछ इन्फ्रेंस लगता है या समराइजिंग लगती है। तो उसका मतलब होता है टॉप से डाउन की टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस आप लगा रहे हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 140 में चलते हैं। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आर कैटेगराइज्ड एज कंटेंट वर्ड, फंक्शन वर्ड, पैसिव वोकैबुलरी एंड एक्टिव वोकैबुलरी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि कंटेंट वर्ड। ये कहलाते हैं सारे के सारे कंटेंट वर्ड, विषय वस्तु के शब्द। 141 में चलते हैं अब। नॉलेज अबाउट द फॉर्म, डिस्क्राइबिंग एंड अप्लाइंग इट इन लिमिटेड प्रैक्टिस इज प्रोसीजर नॉलेज, डिक्लेरेटिव नॉलेज, ग्रामर, ट्रांसलेशन प्रोसेस या लैंग्वेज प्रोसेसिंग? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 141 का ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि डिक्लेरेटिव नॉलेज। हिंदी में कहा जाता है इसको घोषणात्मक ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान। अब 142 में चलते हैं। ऑरिजिन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द कंटेक्स्ट इन नेचुरल लैंग्वेज इज contrived text, a literary work, a text developed by a textbook writer, an authentic text। तो ये जो आपका 4th ऑप्शन है यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ, और इसमें ये बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट, यानी कि लैंग्वेज असेसमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। यहाँ पर दोस्तों सही है पूछा गया है। अचीवमेंट ऑफ लर्नर, असेसिंग द ग्रामेटिकल नॉलेज ऑफ लर्नर या असेसिंग द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर, या टू फाइंड व्हाट लर्नर डू नॉट नाउ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका 3 है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बच्चा कैसे भाषाई स्किल बोल रहा है, वो अपनी उसमें प्रोफिशिएंसी में कितना स्किलफुल है, उसी के वो ही सही हो जाएगा लैंग्वेज असेसमेंट के तौर पे। अब 144 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ एरर इन लैंग्वेज क्लासरूम? एरर आर लर्निंग एरियाज एंड फीडबैक फॉर बोथ लर्नर एंड टीचर, या एरर आर टू बी करेक्टेड देन एंड देयर आर लर्नर यूज लैंग्वेज? बिल्कुल गलत है ये चीज़ तो, कि एरर को तभी करेक्ट नहीं करना चाहिए। एरर आर लर्निंग एरियाज फॉर टीचर्स ओनली, नहीं, ये बच्चों के लिए भी होता है। एरर इज़ एन इंडिकेशन ऑफ इंटरफेरेंस फर्स्ट लैंग्वेज इन द सेकेंड लैंग्वेज, नहीं, ये भी गलत है। एरर क्या है? आपका लर्निंग का एक पार्ट है, लर्निंग जब होगी तो एरर भी होगा, और ये दोनों के लिए फीडबैक होता है, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। टीचर के लिए ऐसे कि उससे पता चल पाता है कि बच्चों को कहाँ पर एरर आ रहा है या किस जगह उसको सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, और स्टूडेंट को खुद पता चल जाता है कि मुझे कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है या कहाँ पर मुझे फोकस करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 ठीक हो जाएगा। अब हम 145 में चलते हैं, और ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। A language teacher along with the
along with her social science colleague, give an assignment on cultural diversity of India. Learner are to consult social science book and other book and document relating to history, geography, culture and politics to write a report and develop a poster on theme. What would be the process of language learning called? एक टीचर है जो कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पर उनको एक असाइनमेंट देती है, साथ ही साथ उनको पोस्टर लिखने के लिए बोलती है, और इस काम के लिए वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स की बुक्स और अदर रेफरेंस की बुक यूज़ करने के लिए बच्चों को कहती है। तो इससे बच्चों के अंदर क्या डेवलप होगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो है ये आपका ऑप्शन नंबर इसका थर्ड होगा करेक्ट, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, समूची पाठ्य चर्चा में भाषा। 146 में a learner while learning the new grammatical form say future perfect will have plus past participle is able to connect what he has already learned. The present perfect form has plus past participle. What would do this learning strategy be called? Cognitive strategy, metacognitive strategy, फॉर्म बेस्ड लर्निंग या कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। अब बढ़ते हैं 147 में। A learner is able to read a text with limited understanding. She is able to read the text very well and do comprehension tasks with the support of her elder brother. This practice of learning teaching is coaching, tutoring, scaffolding, input hypothesis. तो दोस्तों ये जो है ये आपका कहलाएगा स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन में कहा गया था कि बच्चा जो है अपने बड़े भाई की सपोर्ट लेकर हेल्प करता है, तो सपोर्ट लेकर काम करना या टेम्परेरी हेल्प लेना, इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। और ये आपका सीडीपी का भी क्वेश्चन है। स्कैफोल्डिंग होता क्या है, वो टेम्परेरी हेल्प जो बच्चे को टाइम टू टाइम दी जाती है, वो एजुकेशन के मामले में भी हो सकती है, कोई न्यू चीज़ लर्निंग जो कर रहा है बच्चा उसमें भी हो सकती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं साइकिल सीखने वाला। जब बच्चा साइकिल चलाता है तो उसको पीछे से पकड़ लिया जाता है या कोई उसको पकड़ लेता है ताकि वो गिरे नहीं, तो इसी को कहेंगे हम स्कैफोल्डिंग। एक तरीके से स्कैफोल्डिंग एक क्या है, टेम्परेरी हेल्प दी जाती है कुछ टाइम के लिए। टेम्परेरी हेल्प मतलब कुछ टाइम के लिए होती है, फिर वो हेल्प हटा ली जाती है। अब 147 के बाद 148 में चलते हैं और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है अ टास्क विच सपोर्ट लर्नर टू कनेक्ट फॉर्म मीनिंग एंड यूजेस, कम्युनिकेटिव टास्क इन ग्रामर लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग टास्क फॉर मीनिंग मेकिंग, फॉर्मेटिव टास्क फॉर ग्रामर लर्निंग या प्रोसीजरल ग्रामर लर्निंग। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, कम्युनिकेटिव टास्क इन ग्रामर लर्निंग। बढ़ते हैं 149 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्शियसनेस रेजिंग स्ट्रेटजी इन ग्रामर लर्निंग। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रेजेंट ग्रामेटिकल आइटम एज फॉर्म एंड प्रैक्टिस मैनी अ टाइम टू यूज इट इन लेटर आइसोलेशन, प्रेजेंट द ग्रामर या लैंग्वेज आइटम इन कॉन्टेक्स्ट इनेबल लर्नर टू नोटिस एंड यूज इट इन लेटर ड्रॉ देयर अटेंशन टू इट फॉर्म। तो दोस्तों यही ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 में। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ लर्निंग थ्योरी बिलीव दैट children learn new knowledge through classroom teaching, language is learned through structure practice, या all learner learn in same manner, और लास्ट ऑप्शन है children learn by connecting with the previous knowledge। तो दोस्तों जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो ये मानते हैं कि बच्चा अपने पिछले ज्ञान से जो पूर्व ज्ञान है उससे जोड़कर सीखता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा, यानी कि चिल्ड्रन लर्न बाय कनेक्टिव विद देयर प्रीवियस नॉलेज। अपना जो पिछला ज्ञान है उसी में वो जोड़ता है और कुछ नया सीखता है, उस ज्ञान को भी वो भूलता नहीं है और फिर आगे लर्निंग करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर
4 ही ठीक हो जाना था। अब ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में कवर किए। आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपका वीडियो में लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।